हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने www के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर। यहाँ पे हमें इंटरनेट का सेक्शन दे रखा है और राइट साइड में वर्ल्ड वाइड वेब का। फर्स्ट है इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट नेटवर्कों का एक वैश्विक नेटवर्क है। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट इज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू any other computer anywhere in the world। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब को जोड़ने का साधन है जो एक संग्रह कंप्यूटर है जो किसी अन्य जानकारी के कंप्यूटर से जुड़ा है, जिसे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब which is a collection of information which is accessed via the internet। वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का संग्रह है जिसे इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक आधारभूत संरचना है। www is service on top of that infrastructure। और www उस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक टॉप सेवा है। इंटरनेट कैन बी व्यूड एज अ बिग बुक स्टोर। इंटरनेट को एक बड़ी पुस्तकालय के रूप में देखा जा सकता है। वेब कैन बी व्यूड एज कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन दैट स्टोर। वेब को उस स्टोर पर पुस्तकों के संग्रह के रूप में देखा जा सकता है। एट सम एडवांस्ड लेवल टू अंडरस्टैंड वी कैन थिंक ऑफ द इंटरनेट एज हार्डवेयर। कुछ उन्नत स्तर पर समझने के लिए हम इंटरनेट को हार्डवेयर के रूप में सोच सकते हैं। At some advanced level to understand, we can think of the www as software। कुछ उन्नत स्तर पर समझने के लिए हम www को सॉफ्टवेयर के रूप में सोच सकते हैं। इंटरनेट is primarily hardware बेस्ड। इंटरनेट प्रारंभिक रूप से हार्डवेयर बेस्ड है। www इज मोर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एज कंपेयर टू द इंटरनेट। इंटरनेट की तुलना में www अधिक सॉफ्टवेयर उन्मुख है। It is
originated sometimes in late 1960s. इंटरनेट की उत्पत्ति 1960 के दशक के अंत में हुई थी. English scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. अंग्रेजी वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया. इंटरनेट इज सुपरसेट ऑफ www. इंटरनेट www का सुपरसेट है. www is a subset of the internet. इंटरनेट www इंटरनेट का सबसेट है. The first version of the internet was known as ARPANET. इंटरनेट का पहला संस्करण ARPANET था. In the beginning, www was known as NSFNet. शुरुआत में www NSFNet के नाम से जाना जाता था. इंटरनेट uses IP एड्रेस. इंटरनेट IP एड्रेस का उपयोग करता है. www uses HTTP. www HTTP का उपयोग करता है. तो हमने अभी www और इंटरनेट के बीच अंतर के बारे में जाना. अब नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द www यानी www का विकास. वर्ल्ड वाइड वेब और www or web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. It is a medium for sharing documents between organizations, but with the passage of time it evolved and crossed the limits defined for it. World Wide Web was created by Timothy Berners-Lee in 1989 at CERN, European Particle Research Center in Geneva, Switzerland. From 1991, it became available to anyone using internet. Evolution of web from Web 1.0, the World Wide Web, to Web 2.0, the social web, and then to Web 3.0, the semantic web, is showing in following. वर्ल्ड वाइड वेब या www या वेब इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है. यह संगठनों के मध्य दस्तावेजों को साझा करने के लिए एक माध्यम है, लेकिन समय बीतने के साथ यह विकसित हुआ और इसके लिए निर्धारित सीमाओं का विस्तार हुआ. वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण टिमोथी बर्नर्स-ली ने 1989 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड के सर्न यूरोपियन पार्टिकल रिसर्च
सेंटर में किया था। 1991 से यह किसी को भी इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो गया। वेब 1.0 द वर्ल्ड वाइड वेब से वेब 2.0 द सोशल वेब और फिर वेब 3.0 द सेमेटिक वेब तक वेब का विकास निम्नलिखित विवरण में दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमें इसकी हिस्ट्री दे रखी है कि किस तरीके से वेब हमारा दिन प्रतिदिन विकास की ओर उसका अग्रसर हुआ। तो आइए हम इसका इतिहास देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 1989 Tim Berners-Lee proposed. 1990 world's first web server was developed. 1990 World Wide Web first browser. 1993 WWW was announced as free and open to all. सबसे पहले 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने प्रस्तावित किया। 1990 में दुनिया का पहला वेब सर्वर विकसित किया गया। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब पहला ब्राउज़र आया। 1993 WWW को मुक्त और सभी के लिए खुला घोषित किया गया। Web 1.0 Most of the pages were static. अधिकांश प्रश्न स्थिर थे। There were only images, mostly animated GIFs and hyperlinks. ये केवल छवियां और ज़्यादातर GIF एलिमेंट्स और हाइपरलिंक्स थे। रीडर्स और यूजर्स वर अनेबल कंट्रीब्यूट टू दिस साइट। पाठक या उपयोगकर्ता साइट पर योगदान करने में असमर्थ थे। अब हमें यहाँ वेब 2.0 का दिया रखा है। पेजेस आर मेड डायनामिक। पेजों को गतिशील बनाया गया। Users or readers are allowed to participate with the website and contribute their views to web. उपयोगकर्ताओं या पाठकों को वेबसाइट के साथ भाग लेने और वेब पर अपने विचारों का योगदान करने की अनुमति थी। Technologies are widely used like client-side, JavaScript, Ajax, Flash, etc. and server-side, Perl, PHP, Ruby, Jasp, etc. पेजों को गतिशील बनाया गया। उपयोगकर्ताओं या पाठकों को वेबसाइट के साथ भाग लेने और वेब पर विचार का योगदान करने की अनुमति दी गई। क्लाइंट साइट, जावास्क्रिप्ट, एजाक्स, फ्लैश आदि और सर्वर साइट पर्ल, पीएचपी, रूबी, जैस्प आदि जैसी तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। वेब 3.0 के बारे में टिम बर्नर्स-ली described semantic web as the most important component of Web 3.0. टिम बर्नर्स-ली ने सेमेंटिक वेब को वेब 3.0 का सबसे महत्वपूर्ण घटक बताया है।
Hence, the web is required to be more meaningful. इस तरीके से वेब की आवश्यकता अब बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई। Eric Schmidt described Web 3.0 as the web should be able to run any device and everything will be on the cloud. तो हमें यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है वो है एरिक शिमिट ने वेब 3.0 का वर्णन किया है, क्योंकि वेब को किसी भी उपकरण को चलाने में सक्षम होना चाहिए और हर चीज क्लाउड पर होगी। तो हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से हमारा वेब ब्राउज़र जो भी हमारे www था उसके इतिहास के बारे में हमने जाना। तो जैसे अभी हमने यहाँ से देखा था कि किस तरीके से 1989 से शुरुआत हुई, फिर यहाँ पर वेब 1.0, वेब 2.0, 3.0 के बारे में एक एक करके, उसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पिक्चर में पॉइंट वाइज हमें यहाँ पर इनका दे रखा है, जैसे वेब 1.0 के बारे में, वेब 2.0 के बारे में और वेब 3.0 के बारे में। तो हमने इतिहास के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो हम जानेंगे कि वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वेब ब्राउजिंग is a kind of software which is used to access information on the World Wide Web is called a web browser. When a user requests some information, the web browser fetches the data from a web server and then displays the web page on the user's screen. वेब ब्राउजिंग एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है, जिसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। जब कोई उपयोगकर्ता कुछ जानकारी का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करता है और फिर उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर वेब पेज प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है वेबसाइट। द documents which contain combination of computer data including graphics, sounds, text, video, multimedia and interactive content that runs while the user is interacting with the page. Each website has its own unique address, which let a user to access the web page through client-side application known as web browsers. We enter the website address in browser URL bar and access the websites.
here's an address of a website like www.heducations.com. वेबसाइट के बारे में अब हम जानेंगे। तो वे दस्तावेज जिनमें ग्राफिक्स, ध्वनियाँ, टेक्स्ट, वीडियो, मल्टीमीडिया और इंटरएक्टिव सामग्री सहित कंप्यूटर डेटा का संयोजन होता है, जो उस समय चलता है जब उपयोगकर्ता प्रश्न के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अनूठा पता होता है, जो उपयोगकर्ता को क्लाइंट साइट एप्लीकेशन के माध्यम से वेब पेज तक पहुंचने देता है, जिसे वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। हम ब्राउज़र URL बार में वेबसाइट का पता दर्ज करते हैं और वेबसाइट तक पहुंचते हैं। यहाँ www.heducations.com जैसी वेबसाइट का पता दिया गया है। नेक्स्ट है वेब portals. Web portals are the websites which contain a certain data or information as well as links to other websites to avail related data or information. These websites seems to be complete shoot about a certain field known as web portals. वेब पोर्टल वे वेबसाइटें हैं जिनमें एक निश्चित डेटा या जानकारी होती है और साथ ही संबंधित डेटा या जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य वेबसाइटों के लिंक होते हैं। ऐसा लगता है कि ये वेबसाइटें वेब पोर्टल्स के रूप में जाने जाने वाली एक निश्चित क्षेत्र के बारे में पूर्ण सुइट हैं। तो आज की क्लास में हमने वेब पोर्टल्स तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।